आज है 12 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हर कैटेगरी के परिवार की बेटियों की शादी के लिए फंड दे रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गरीब वर्ग के परिवारों को अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे परिवारों के लिए योगी सरकार शादी अनुदान योजना लाई है। योजना के तहत 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही नहीं, ये योजना हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। बीएचयू में पीजी रजिस्ट्रेशन अब 15 जून तक हो सकेगा। इस तारीख तक होगा फॉर्म करेक्शन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीजी में दाखिले के लिए जरूरी ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी। अब छात्र 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तारीख तय कर दी गई। छात्र 16 से 18 जून के बीच अपने फॉर्म में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं। ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने जनपद में ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के संबंध में विकास भवन में स्थित समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों और संबंधित पटल प्रभारियों के साथ विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। सीडीओ ने सभी विभाग अध्यक्षों एवं पटल प्रभारियों को ई ऑफिस से संबंधित समस्त कार्यवाहियों को आगामी 4 दिवसों में अनिवार्य रूप से पूरा करते हुए अपने अपने विभाग पटल से समस्त पत्रावलियों का परिचालन ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए। 26 जिलों में स्थापित किए जाएंगे बचपन डे केयर सेंटर। खेलों में भी भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाएंगे बदलाव। प्रदेश में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इस क्रम में 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक देखरेख, शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल सभी मंडल मुख्यालयों व 7 महत्वाकांक्षी जिलों में 25 सेंटर चल रहे हैं। खेलों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाओं को उनके अनुकूल बनाया जाएगा। रोजगार की पिच पर छोटी हो रही आईटीआई पास छात्रों की पारी। पुरानी तकनीक पर आधारित दिया जा रहा प्रशिक्षण। रोजगार के पिच पर मुकाबला तेज है, पर आईटीआई पास विद्यार्थियों की पारी लगातार छोटी होती जा रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में विद्यार्थियों को अब भी पुराने ढांचे और तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके चलते तकनीकी संस्थानों से पास होने के बावजूद युवाओं की निजी क्षेत्र में रोजगार में भागीदारी घट रही है। मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 लाख रुपए टैबलेट सहित देंगे मेडल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12 जून को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में विभिन्न बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉप विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति और प्रतिभाओं को पहचान दिलाने की इस अभिनव पहल को योगी सरकार की छात्र केंद्रीय नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल्स में छुट्टियां बढ़ाने की मांग। 16 जून से खुलने हैं स्कूल। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जुलाई सोमवार से खुलने हैं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अलग अलग ज्ञापन देकर बेसिक शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारियों से स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों में 15 के अलावा अन्य जिलों में भी तबादले का अवसर देने की मांग की। गोरखपुर बस्ती मंडल के 48 कॉलेजेस के शैक्षिक पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द। इस वजह से एनसीटी ने की कार्रवाई। गोरखपुर और बस्ती मंडल के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध 48 महाविद्यालय अपने परिसर में संचालित बीएड, डीएलएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में इस सत्र से प्रवेश नहीं ले पाएंगे। एनसीटी ने इन महाविद्यालयों की बीएड, डीएलएड व बीपीएड मान्यता रद्द कर दी। महाविद्यालय के खिलाफ एनसीटी की ओर से कार्रवाई परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट न देने और इसे लेकर कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने के चलते की गई। साक्षी महाराज की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में दिया बड़ा ऑफर। कहा पीडीए ही स्थायी पड़ाव। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि क्या लोधी समाज बीजेपी से नाराज होकर टूट सकता है, जिसके बाद अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। धान किसानों के लिए बड़ी सौगात। योगी सरकार देगी 30 से 50% तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। खरीफ सीजन में धान की खेती करने वाले किसानों को अनुदान पर बीज मिलेगा। सरकार ने धान की विभिन्न प्रजातियों पर 30 से 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला किया। कृषि विभाग के अनुसार IR 64, CR1 और HUR 917 जैसी प्रजातियों पर अलग अलग छूट उपलब्ध होगी।
गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर होंगे बंद। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों गोरखपुर कानपुर के चिड़ियाघरों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। अग्रिम आदेशों तक दोनों चिड़ियाघर बंद रहेंगे। चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव ने बताया कि बर्ड फ्लू के चलते ये फैसला लिया गया। जमीन का मुआवजा न लेने पर प्रशासन करेगा अधिग्रहण। नई टाउनशिप बसाने की योजना को लेकर वीडीए टीम पहुंची गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से नई टाउनशिप बसाने की योजना को धरातल पर लाने के लिए वीडीए टीम वहां पहुंची। टीम किसानों से वार्ता कर योजना के बारे में समझाने का प्रयास किया। वीडीए की ओर से तय राशि किसानों को न लेने पर जिला प्रशासन के जरिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। यूपी में दाऊद खां स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग। सांसद बोले आतंकी के नाम जैसा। अलीगढ़ परिक्षेत्र में मौजूद दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर अलीगढ़ सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। मीडिया को दिए बयान में बताया कि दाऊद खां किसी आतंकी नाम जैसा है जिसने हजारों बहनों का सिंदूर उजाड़ा। इस स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप सिंह के नाम पर रखा जाए। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरडकर को मिला प्रमोशन। पुलिस महानिदेशक बने, राज्यपाल ने दी मंजूरी। आईपीएस एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरडकर को पदोन्नत कर पुलिस महानिदेशक बनाया गया। वो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के 22 पीपीएस अधिकारी जल्द आईपीएस काडर में प्रोन्नत हो जाएंगे। गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बनेंगी 5 सड़कें। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में जाम की समस्या दूर करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जीडी आउटर रिंग रोड समेत 5 सड़कें बनाएगा। इनके बनने से क्षेत्र में कई वैकल्पिक मार्ग तैयार होंगे, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा। राजनगर एक्सटेंशन में 63 से अधिक सोसाइटी हैं, जिसमें 1.5 लाख से अधिक आबादी रहती है। ग्रेटर नोएडा में एक और अवैध कॉलोनी पर चले बुलडोजर। 20,000 वर्ग मीटर जमीन कराई कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुनपुरा गांव में अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे उनकी एक ना चली। अरहर उत्पादन में गिरावट, आयात में आई तेजी, समर्थन मूल्य की होगी समीक्षा। केंद्र सरकार दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के मौजूद फॉर्मूले की समीक्षा करने की योजना बना रही है। इस पहल में खासतौर पर तुअर, अरहर, उड़द, चना और मसूर जैसी प्रमुख दालें शामिल हैं। मामले से जुड़े आधिकारिक लोगों ने ये जानकारी दी। ये कदम आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उठाया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। अब 4 घंटे नहीं, 24 घंटे पहले होगा सीट का फैसला। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत अब ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। ये नया सिस्टम अभी ट्रायल फेज में है और इसे बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया। इस बदलाव का मकसद यात्रियों को उनकी कंफर्म सीट की जानकारी पहले से देना और आखिरी समय की अनिश्चितता को कम करना है। ट्रंप के कहने पर नरेंद्र ने किया सरेंडर। राहुल गांधी के बयान पर आया ओवैसी का रिएक्शन। ऑल पार्टी डेलीगेशन के भारत लौटने के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा, जिसमें बीजेपी नेता रेखा शर्मा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर गाना गाते दिख रहे हैं। उसमें ओवैसी भी मौजूद हैं को लेकर निशाना साधा। इन पर जब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं गाने नहीं सुनता हूं और ना ही मुझे इसका शौक है। अब 15 जून से होगा मौसम में परिवर्तन। शुरू होगी मानसून की झमाझम तूफानी बारिश। IMD मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 14 और 15 जून को तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी शुरू होने की संभावना है। CSA कानपुर के किसी मौसम वैज्ञानिक 3.3 ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस एनकाउंटर में इनामी गैंगस्टर जुबेर घायल। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र स्थित बैदोली नहर के पास रात में हुई मुठभेड़ में एक इनामी गैंगस्टर घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। सिद्धार्थनगर जिले की पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है।
अब नीट में 1.5 लाख के अंदर रैंकिंग आने पर ही मिलेगा मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ। अब नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 1.5 लाख के अंदर अंक पाने वाले विद्यार्थियों को एमबीबीएस की फीस में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छूट का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को आयोजित कैबिनेट में रखा गया है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय मेडिकल कॉलेज की फीस और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यार्थियों को योजना के तहत अधिकतम शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। पाकिस्तान आर्मी और बीएलए में भीषण जंग, 23 पाकिस्तानी जवानों की हुई मौत। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और अलगाववादी बलूच लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। बीएलए के प्रवक्ता ने बताया कि अलग अलग झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए, जबकि इस दौरान समूह के 9 लड़ाकों की जान गई। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी संख्या में जवानों को उतारा है। इसके बावजूद बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। राम मंदिर में स्थापित होने वाली 1800 मूर्तियां यहां बनकर तैयार। अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। हालांकि अभी तक करोड़ों श्रद्धालु निर्माणाधीन राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक राम मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने वाली मूर्तियों में गुजरात का अहम योगदान है। सुरेंद्रनगर जिले के धांग्रधा में रहने वाले मूर्ति कला से जुड़े सोमपुरा परिवार और उनके कारीगरों ने देवी देवताओं की 1800 से ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं। इन मूर्तियों को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया गया है। मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। यूपी में 208 किलोमीटर लंबी और 239 गांव में बहने वाली 5 नदियों को नया जीवन दे रहा संभल प्रशासन। यूपी के संभल में 87 देवी तीर्थ के कायाकल्प की प्रशासनिक कोशिशें जारी हैं। जिला प्रशासन ने जिले की 5 नदियों का पुनरुद्धार कर उन्हें पुनर्जीवन देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली। संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने 208 किलोमीटर लंबी और 239 गांव में बहने वाली इन 5 नदियों के पुनरुद्धार का जिम्मा उठाया है। इन 5 नदियों में एक नदी संभल शहर की है। इन नदियों के पुनरुद्धार और पुनर्जीवन का कार्य नमामि गंगे योजना के तहत किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।